अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। मैं आई थी बाहर लॉन में अपने, और इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे, बस इनको देख के तो मैं फ्रेश फ्रेश हो गई। वाकई फूलों को देख के बंदा ना बड़ा फ्रेश हो जाता है। बस फिर उसके बाद मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी अपने बेटे के रूम की, और मैंने सोचा कि चलो मैं ना इस रूम की बेडशीट चेंज करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन में ही सारी बेडशीट नहीं चेंज करती। एक-एक करके ना सारी बेडशीट चेंज करती हूँ एक-एक रूम की। तो वो फिर साथ के साथ धुलती जाती हैं, इकट्ठी नहीं कर देती। यानी उसको वॉश करवाने के बाद फिर दूसरी चेंज करती हूँ। उससे ये होता है कि वो चादरों का जो होता है ना एक अंबार, वो नहीं लगता है। तो बस जौन-सी बेडशीट उतारी, साथ ही जो है ना वो लगा दी मशीन के अंदर, और बस धुल गई, साफ़ हो गई और उसको अपनी जगह पे रख दिया, दैट्स इट। कामों को ना अपने लिए आसान बनाना चाहिए। जितना मुश्किल बनाएँगे, जितनी ज़िंदगी मुश्किल अपने लिए करेंगे, उतनी मुश्किल होती जाएगी। ऐसा ही है ना? तो कोशिश करें कि अपने लिए अपने काम को आसान बनाएँ। हम जब काम को आसान बनाएँगे तो हमें वो काम करने का भी मज़ा आएगा। तो बस जी, इस अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। इतना कुछ सीखा है कि आपकी सोच। छोटी-सी ज़िंदगी ही है, यकीन करें पता ही नहीं चलता, पल झपकते गुज़र जाती है, और हम एक-दूसरे से गिले-शिकवे करते हुए ही नहीं थकते। तो बस जी, मैंने तो अपने से वादा कर लिया, आप लोग भी करें अहद कि भई अब किसी से गिले-शिकवे नहीं करने, क्योंकि जितने गिले-शिकवे करते हैं ना, उतना ही गंद निकलता है ज़िंदगी में, है ना? बस कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से ज़िंदगी गुज़रे, कोई पता नहीं कितनी है, कितनी नहीं। सुकून से गुज़ारें, पुरसुकून, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, अच्छी-सी ज़िंदगी गुज़ारें। आज का दिन दोबारा नहीं आना लौट के वापस, तो आज के दिन को ही सेलिब्रेट करें, अपने एन्जॉय करें, और जनाब कल का दिन जब आएगा तो देखी जाएगी। खैर आपको मैं बता दूँ कि अभी फ़िलहाल हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं एमटीजे पे, क्योंकि हमने लेना है अपनी एक फ्रेंड है उनके लिए सूट, और सोचा था सूट ही ले लेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम मिल रहे हैं उनसे, मतलब उनको हम बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं हम सब फ्रेंड्स, क्योंकि पूरे ग्रुप ने इनवाइट किया है उनको। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक हमारी फ्रेंड है, उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अब उनकी इद्दत पूरी हो रही थी, तो अम हमने सोचा कि हम सब मिलके ना उनको बुलाते हैं, और एक छोटा-सा लंच पार्टी रख लेते हैं साथ, क्योंकि इतने अरसे वो घर में रही हैं, तो चलो फ्रेश भी हो जाएँगी, हम भी उनसे मिल लेंगे, थोड़ी-सी गपशप हो जाएगी, और उनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बस सबने कहा कि ऐसा करते हैं, क्वीन्स होटल में उनको बुलाते हैं, और उम, घर में अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो एक ज़ाहिर है घर में तो इकट्ठे होते ही रहते हैं, लेकिन बाहर कहीं बुलाते हैं ताकि वो भी फ्रेश हो जाएँगी, और हम उनके साथ गप्पे-शप्पे भी लगा लेंगे। तो वाक़ई ही उनका माइंड भी आई होप कि फ्रेश हुआ होगा, क्योंकि सबने खूब उनके साथ गप्पे मारी, बातें की, एन्जॉय किया, उनको एन्जॉय कराया, और मेरा ख़्याल है कि इस तरह निकलने से उनका भी दिमाग जो है ना थोड़ा-सा फ्रेश हुआ हुआ होगा, है ना? तो बस आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनके बच्चों के लिए आसानियाँ करे, और उन्हें ढेरों-ढेर खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कुछ पता नहीं चलता, आज, कल का, परसों का, किसी भी दिन का कुछ पता नहीं चलता, क्या होने वाला है, क्या कुछ भी। तो फिर क्यों ना इंसान खुश होके अपनी इस ज़िंदगी को एन्जॉय कर ले। क्यों इंसान, मुझे समझ नहीं आती कि किन बातों पे हम लोग एक-दूसरे से लड़ते हैं, किन बातों पे हम लोग एक-दूसरे के साथ गिले-शिकवे करते हैं, पता नहीं क्यों? पता नहीं हमारे अंदर ये चीज़ कब ख़त्म होगी? अल्लाह करे कि हमारे अंदर से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, जिसकी वज़ह से रिश्ते जो है ना, जीने में आसानी हो जाए। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बात ही कोई नहीं होती है, और हम एक-दूसरे से इतना एक गिलों का पहाड़ बना के बैठे होते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये बात है भी है या नहीं। हम ठीक भी हैं या नहीं, है ना? तो कोशिश किया करें कि अपने लिए भी आसानी पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें। मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ अपनी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव मैंने देखे हैं ना, मैं उसको देख के ही मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ और बात करती हूँ। बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे। ख़ैर जी, यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी घर, और 6 सवा 6 के करीब मैं घर आई थी, और अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये हमारी एक और इस ग्रुप में फ्रेंड हैं, वो गई थी तुर्की, और वहाँ से ये स्वीट लाई थी, और बड़े मज़े की थी, बकलावा था, और बड़े मज़े की स्वीट थी। तो बस अब मैं घर आ गई, और अब जनाब स्टार्ट होता है मेरा काम।
जो कि मैं नहीं करके गई थी। मतलब ये कि खाना मैं नहीं बनाकर गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आज मेरे काम थे। खैर जी, मैं आई किचन में और मैंने कहा चल भई मिस्बा हो जा स्टार्ट, और अब तो कोई रास्ता नहीं है भागने का। फटाफट से क्या बनाऊँ जी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने जनाब पकड़ी पड़ा हुआ था बेसन। मैंने कहा फटाफट से, दही भी पड़ी हुई है, फटाफट से जो है ना, जैसे ये हाथ चल रहे हैं ना मेरे फास्ट फॉरवर्ड, बस ऐसे ही मैंने खानी ये बनाई है मैंने कड़ी। मैंने जनाब जिस तरह कड़ी में जो-जो कुछ डलता है ना, सब कुछ वही किया, लेकिन सिर्फ़ इसको चढ़ा दिया कुकर में। और जनाब कुकर में फटाफट से मेरी 10 मिनट में कड़ी तैयार हो गई थी। अब आप लोग ये ना कह देना कि जी 10 मिनट में कौन-सी कड़ी तैयार होती है, वो तो मज़े की नहीं होती है। ख़ैर वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल तो चलते हैं अपनी बैकयार्ड में और वहाँ से लेकर आते हैं कड़ी पत्ता। हमारे यहाँ पर बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कड़ी पत्ता, खुशबूदार कड़ी पत्ता लगा हुआ है। वो मैंने उतारा और मैंने कहा कि फटाफट से जाके धो के रखती हूँ इसे, क्योंकि मैंने लगाना है तड़का। तो ताज़ा-ताज़ा कड़ी पत्ते की तो बात ही और कुछ होती है ना जी? तो बस जी कुछ और होती है। तो ख़ैर जी, मैंने कड़ी पत्ता लिया, इसको धो के मैंने साइड पे रख दिया था और वो कड़ी जो 10 मिनट में तैयार हुई है, उसमें जो कड़ी में डलता है ना, बस वही डाला था मैंने सब कुछ और चढ़ा दिया था। वो अब बन गई, उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी रखनी है, क्योंकि कड़ी अगर ज़्यादा थिक हो जाए ना, तो वो बाद में ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाती है। इसलिए उसको ज़्यादा मैंने थिक नहीं किया था। यहाँ जनाब मैंने पकोड़ों के लिए रख दिया ऑयल, और वो देख रहे हैं आप, इतनी बस कंसिस्टेंसी रखनी है आपने कड़ी की, ताकि ये थिक ना हो जाए। और आप यकीन करें, पता नहीं चल रहा था कि ये 10 मिनट में बनी हुई है या 3 घंटे में बनी हुई है। बिल्कुल वही जायका था, कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ़ चुक-चुक 10-15 मिनट मैंने किया था, ताकि जो बेसन है ना, उसका कच्चापन ना आए इसमें। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद मैंने एक पकोड़ा डाला इसमें और मैंने कहा ज़रा चख के देखती हूँ कि पकोड़े का मसाला मज़ेदार है कि नहीं है। असल में ना आज मेरे हस्बैंड भी मुझे वैसे कह कर गए थे कि कड़ी बनाना, लेकिन उनको तो नहीं पता कि मैंने 10 मिनट में बनाई है, और मैं बार-बार पूछ रही थी कैसी बनी, तो मुझे बड़े आराम से कह रहे थे जैसे तुम बनाती हो बहुत मज़े की बनी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो बस फिर मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 10 मिनट की कड़ी, इसका मतलब है कि मज़ेदार ही बन गई है। खैर ये पकोड़ा देखें जी, इसमें थोड़ा-सा नमक कम था, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि कड़ी में मैंने कहा था कि डालूँगी, बाकी इतना नमक है कि मज़े के लग रहे थे पकोड़े ना। तो बस बाकी जो है ना, मुझे वो ज़रूरत थी कड़ी में नमक डालने की, क्योंकि कड़ी में भी ज़रा नमक डला हुआ हो तो तभी मज़े की लगती है। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने ढेर सारे प्याज़ काटे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कड़ी में प्याज़ का तड़का, ढेर सारे प्याज़ होना तभी मज़ा आता है। वो मैंने काटे और अब ये पकोड़े तो मेरे जनाब बन गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक और बात की थी कि भई मुझे जो है ना पकोड़े ना, मैं आऊँ तो उसके लिए, मेरे लिए जो है ना पकोड़े वो अलहदा से गरम-गरम तैयार करके रखने हैं, क्योंकि उनको पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जो मुझे जानते हैं ना, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको पता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। तो बस पकोड़े मेरे हो गए तैयार और अब इन पकोड़ों को डालूँगी मैं कड़ी के अंदर और चूल्हे को कर दूँगी बंद। पकोड़े थोड़ी-सी एक पोर और निकालना था ना मुझे, तो बस मैंने कहा कि मैं एक और पोर निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो थोड़ा-सा बच जाएगा वो अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी। अब आप लोग कहेंगे ये इतनी स्पीटें मैंने पकड़ी हुई हैं, क्या करूँ? आज का दिन ही बहुत हेक्टिक था, यकीन करें बहुत मेरा हार्ड दिन था आज का, क्योंकि आज अ, फटाफट से हर काम हो रहे थे और टाइम शॉर्ट था मेरे पास। ठीक है जी, ये डाले मैंने कड़ी में पकोड़े और ये लास्ट भी इसमें डाल दूँगी और बस। उसके बाद जनाब मैं आगे भी बताती हूँ क्या करती हूँ ना। जो है ना कड़ी, उसका जो नीचे का है ना बर्नर, वो मैंने ऑफ कर दिया, यानी कि गैस को मैंने ऑफ कर दिया और ये आ गया कड़ी पत्ता। इसको डालेंगे अब हम प्याज़ों में, और जब प्याज़ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे ना तो उसमें डाल दूँगी, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब इसको लगा देंगे हम तड़का। फ़िलहाल मैंने सोचा कि अभी प्याज़ थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट से जो है ना मगरिब की अज़ान नहीं सॉरी, इशा की अज़ान होने वाली है, तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम जनाब 7 बज रहे थे और मुझे था कि मैं वज़ू कर लेती हूँ और फटाफट से जो है तड़का लग जाएगा। इतने में मुझे पता था कि 5-1 मिनट लगेंगे उसको ना प्याज़ों को ब्राउन होने में। तो बस यहाँ पर आ गई वॉशरूम में और अब चलते हैं जनाब किचन के अंदर और फिर से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने काम, क्योंकि मुझे था कि मैं, मेरी आदत है मैं नमाज़ जो है ना अपने हस्बैंड के आने से पहले पढ़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ फिर आराम से खूब आराम से बैठ के उनके साथ गप्पे लगाऊँगी। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने जनाब धनिया वग़ैरह डाल दिया और ये डाली इसके अंदर मैंने बेर मिर्च नहीं होती जो, वो, और अब ये गया इसके अंदर सारा कड़ी पत्ता और बस अब लगाएँगे मज़ेदार सा तड़का। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, तरीका कोई भी है कड़ी बनाने का, आप
कोई भी किसी तरीके से भी बनाता होगा, हर कोई बनाता होगा, लेकिन आपका जो है ना तरीके का, यानी आपका कढ़ी बनाने का जो तरीका है वो कोई भी हो, लेकिन उसको गलत नहीं होना चाहिए वो तरीका, ठीक है? जैसे कि आपका रास्ता कोई भी हो जाने का, किसी जगह पे पहुंचने का, पर रास्ता गलत नहीं होना चाहिए, है ना? आपको अपनी मंजिल पे वहां पे पहुंच जाना चाहिए जहां आप चाहते हैं। तो बस जनाब, ये लगा तड़का मजेदार सा और खुशबूदार सा। आई ना आवाज छुन छुन वाली बड़ी छुन छुन की आवाज आई ना, बस ये छुन छुन जो है ना, जिसमें कड़ी में जब तड़का लगता है ना, इस छुन छुन की आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बाद में भूल गया कि जनाब मैंने तो जो स्पेशल चीज है वो तो डाली नहीं, मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली थी। तो बस मैंने फटाफट से इसमें डाली हरी मिर्च, और अब इसको लगा दूंगी लिड, ताकि जो है ना तड़का लगाया ना उसकी खुशबू बीच में रह जाए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड, मैंने नमाज पढ़ ली थी, हस्बैंड आने वाले हो गए थे, 5 मिनट रह गए थे। मैंने कहा 5 मिनट में फटाफट से उनके पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि मैंने फोन करके पूछ लिया था आप कहाँ पहुंचे हैं। तो बस पकोड़े मेरे बस बन रहे हैं, और उसके बाद मैं अब डालूंगी अपने बाउल में, जो डोंगा है मेरा, उसमें ये कड़ी, और बस उसको हम इंजॉय करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ना ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स जब आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, तो बड़ी खुशी होती है। आप यकीन करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कुछ। तो वो ये होता है ना कि आपको मोटिवेशन मिलती है कि जी, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो अच्छा ही कर रही हूँ, है ना? तो बस जी, ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल, जिसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।